दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि लखनऊ और दिल्ली के बीच आज शाम 7:30 बजे से एकना क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद आईपीएल 2025 में जो यहाँ T20 मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड, ताकि आपको आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर अब तक क्या क्या प्रदर्शन रहा है, ठीक है। उसके बाद इन चार मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, सेकेंड इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए, स्पिनर ने कितने विकेट लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि किस इनिंग में किस ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, और उस ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मुझे किस प्रकार से बॉलर का सिलेक्शन करके टीम में उनका सिलेक्शन करना है। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू मैचेस की, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको 2-3 वेन्यू मैच बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं और हमको इस प्रकार से टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करके चलना पड़ेगा, और हम अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो दूसरी टीमें हम किस प्रकार से बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है और उसकी करंट में फॉर्म क्या चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए मददगार विकेट ये निश्चित तौर पर है। इस ग्राउंड पर जो है 170 के अराउंड वाले मुकाबले, अधिकतर मुकाबले इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। बल्लेबाज के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक है। आप चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्लेयरों को पिक कर सकते हैं उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, ठीक हो गया। अगर बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद तो रहती है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर को थोड़ा सा पिच से ज़्यादा मदद रहती है, लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में भी स्पिनर थोड़ा सा विकेट तो निश्चित तौर पर लेते ही हैं, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की, सॉरी वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 20 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 9 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 11 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 169 का, ठीक है। अगर 20 मैचेस में से 11 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन 9 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है तो आप ये नहीं कह सकते कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो मुकाबला नहीं जीतेगी, यानी कि आप बैटिंग फर्स्ट को भी मतलब बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी टीम बनाकर चल सकते हैं। एवरेज स्कोर कितना है, 169 का, ठीक है ना। अब बात करें अगर हम आईपीएल 2025 में जो यहाँ अभी तक मुकाबले खेले गए हैं तो टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर 175 का है, ठीक है। तो अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से क्लियर पता चल रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांस कम से कम 80% रहेंगे, ठीक है ना। और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 1 बार मुकाबला जीतती है, यानी कि जीत तो बैटिंग फर्स्ट वाली भी सकती है, लेकिन थोड़ा सा उसके परसेंटेज कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी ये कई फैक्टर पर निर्भर करता है, किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, और दोनों प्लेयरों के टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, अपोजिशन के बैट्समैन और एक साइड के बॉलर की फॉर्म क्या चल रही है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ऐसा ऐसा भी हो सकता है इन दोनों के टीमों के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। और इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं तो जैसे इन टीमों के प्लेयरों की फॉर्म है तो जो ओपनर बल्लेबाज हैं वो किस फॉर्म में है, ओपनर गेंदबाज वहाँ से किस फॉर्म में है, तो और पिच में क्या प्रदर्शन रह रहा है फर्स्ट इनिंग में, ठीक है, गेंदबाजी कर रही है टीम तो पावर प्ले में कितना विकेट जा रहा है, 1-2 या क्या नहीं जा रहा है, तो एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। तो आपको एक आंकलन करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ऐसा भी मैं एक टीम बना सकता हूँ, ऐसी ऐसी मैं दूसरी टीम बना सकता हूँ, और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों टीम ओपनर चल जाएँ या दोनों में से एक चले या दोनों के दो ना चलें, या 1 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर का प्लेयर चले, ठीक है, 2 नंबर के बाद सीधे 5 नंबर का या 6 नंबर का प्लेयर भी स्कोर कर सकते। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सोचना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इन चार मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हुए हैं दोस्तों, टोटल गिरे हुए हैं 44 विकेट, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में 28 विकेट तो 16 इनिंग, सेकेंड इनिंग में 16 विकेट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में 28 विकेट गिर रहे हैं, तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रहेंगे, यानी कि गेंदबाज हावी रह रहे हैं। सेकेंड इनिंग में 16 विकेट गिरे हैं, बल्लेबाज रिकॉर्ड के बेस पर तो यही लग रहा है कि सेकेंड इनिंग में क्या है, बल्लेबाज
अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बॉलर को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 19 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं महज 8 विकेट। बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 6 विकेट, तो स्पिनर ने 9 विकेट लिए हैं। ठीक हो गया। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं जब आपको जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके हम पेसर बॉलर पर फोकस करके चलेंगे, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके स्पिनर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है। और एज ए यहाँ पर हम स्पिनर और एक पेसर को इनको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करेंगे। ठीक है। ये तो अब तक का लेखा जोखा था। ठीक है। लेकिन आज हो सकता है कि भाई सेकेंड इनिंग में भी पेसर विकेट ले दें। ठीक है ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना आप अलग अलग कंडीशन में। ठीक हो गया। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। अब अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की देखें तो यहाँ पर लगभग हर प्रकार का स्कोर बनता है। ठीक है। और जैसे यहाँ रिसेंट में मुकाबले खेले गए हैं, अगर मैं उनको ध्यान में रखकर टीम बताऊं तो यहाँ पर आज भी 165 टू 175 इसके अराउंड वाला मुकाबला होना चाहिए। ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैच की। वेन्यू मैच की बात करें दोस्तों, तो ये 14 अप्रैल को खेला गया था, परसों। ठीक है। तो एलएसजी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 166 रन का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे 7। सीएसके ने आसानी से चेज कर लिया है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि चेज करना थोड़ा सा इजी तो निश्चित तौर पर रह रहा है। और फर्स्ट इनिंग में देखिए 2 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर फर्स्ट इनिंग में स्कोर कर रहा है, और सेकंड इनिंग में 2 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। पावर प्ले में चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पर विकेट गिरते हैं। पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिला है। सेकंड इनिंग में पेसर 1 तो स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके के यहाँ पर मैचेस होते हैं। अभी मैं आपको एक टीम बनाकर बताऊंगा, पहले मैं आपको मैचेस समझा रहा हूँ। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर चेज करना थोड़ा सा ईजी है। ठीक है। और दूसरा जो एक मुकाबला है, दूसरा वाला मुकाबला चेज हुआ था, मैं एक ऐसा मुकाबला दिखा रहा हूँ जहाँ पर कोई चेज नहीं हुआ है। तो वो ये 4 अप्रैल को मुकाबला खेला गया था, जहाँ पर लखनऊ ने 203 रन का स्कोर किया गया, विकेट कितने गिरे हैं 8। और एमआई की टीम 191 रन बना पाई, विकेट कितने गिरे हैं 5। तो चाहे कोई भी टीम 200 का स्कोर करेगी, वो भी उसके भी 6 से 8 विकेट गिरने की संभावना रहेगी। लेकिन सेकेंड इनिंग में विकेट थोड़ा सा कम गिर रहे हैं। ठीक है। ये मैच समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर टीम ने चेज नहीं किया है, लेकिन टीम चेज करते करते बची है, 10-12 रन से ही अपना मुकाबला हारी है वो। तो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो आप चाहे टीम 200 का भी स्कोर करेगी, तो जो टीम चेज करेगी वो उसको चेज करने के पूरे उसमें आप समझ सकते हैं कि चेज भी कर सकती है, या हारेगी तो 8-10 रन से हारेगी, मतलब इस तरीके का। ठीक है। अब हो सकता है कभी कोई टीम प्रेशराइज होके 170 160 में आउट हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन हाँ इस प्रकार का स्कोर रहता है। और बॉलरों का ये देखिए, पेसर फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। ठीक है ना। पेसर 7 विकेट ले रहा है, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। सेकंड इनिंग में पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 1। तो यहाँ पर बॉलरों का कुछ खास रह नहीं रहा है। लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में तो ये बात तय है कि यहाँ पर पेसर और स्पिनर थोड़ा सा विकेट लेते जरूर हैं, और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर पर फोकस जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको एक टीम बनाकर बताऊँगा जो कि एक एवरेज मैच पकड़ के अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हम इस वाले मैच को अगर ध्यान में रखें तो देखिए 14 अप्रैल को जो मुकाबला खेला गया था एलएसजी और सीएसके के बीच में, मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा 10-15 रन का अंतर नीचे ऊपर हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने एक इसी मैच को पकड़ा है। ये ठीक मैच है, 170 के अराउंड वाला ही मुकाबला है। ठीक है। 10-15 रन दाएँ बाएँ, 10-20 रन दाएँ बाएँ हो सकता है। तो आपको भी इस तरीके से सोच के चलना होगा। ठीक है ना। अपने हिसाब से मैं आपको इस तरीके से टीम बता रहा हूँ। तो देखिए एक बैटिंग के लिए फर्स्ट इनिंग में 166 रन में विकेट कितने गिरे 7। एक चीज़ तो ये है कि फर्स्ट इनिंग में 7 से 6 से 8 विकेट यहाँ गिर सकते हैं। पावर प्ले में निश्चित तौर पर 1 विकेट गिरेगा। ठीक है। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर स्कोर कर सकते हैं। तो 2 कंडीशन होंगी, या तो लखनऊ की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, या डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो हम ये मान के चलते हैं अगर लखनऊ की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, उस कंडीशन में हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, उसके बाद हम दूसरी टीम की बात करेंगे। तो अगर लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा दिक्कत कंडीशन आ सकती है, लेकिन हाँ यहाँ पर स्कोर होता है। ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन तो निश्चित तौर पर रहती है फर्स्ट इनिंग में भी। तो एलएसजी की तरफ से ओपनर आते हैं मिचेल मार्श। प्रदर्शन देखिए 4, 30, 81, 60, मतलब अच्छी फॉर्म में है। ठीक है। एक आध मैचेस तो ऊपर नीचे होता है, तो इस वाले मैच में भी ये हमारे लिए अच्छे एक चॉइस हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में 1 से 2 विकेट निश्चित तौर पर जा रहे हैं। ठीक है। एडन मार्करम का भी अच्छा फॉर्म चल रहा है। ठीक है ना। एक आध मैचेस ऊपर नीचे किसी भी प्लेयर का हो सकता है। एडन मार्करम एक इंपॉर्टेंट पिक इस वाले मैच में बन सकते हैं। ठीक है। निकोलस पूरन पिछले 2 मैच इनके बेकार गए हैं, लेकिन उससे पहले इनकी फॉर्म ज़बरदस्त थी। अगर मैं ओवरऑल इन तीनों प्लेयरों की बात करूं, तो आप इन तीनों में से किसी मैच में 2 को पिक करना। ठीक है। और किसी मैच में इन तीनों में से 1 को भी पिक करके चल सकते हैं।
ठीक है। किसी मैच में इन तीनों में से 2 के साथ आप जरूर जाइएगा, ठीक। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन में इनको पिक कीजिएगा। अब नंबर 4 पर ऋषभ पंत की बात करें, पिछला मैच 3 रन 63-21, तो ये इनका फॉर्म चल रहा है, कोई खास फॉर्म है नहीं। इस वाले मैच में कुछ कमाल कर दें वो बात की बात, अगर चाहें तो एक मैच में ट्राई कर सकते हैं। आयुष बडोनी अच्छी फॉर्म में है, एक इंपॉर्टेंट पिक इस वाले मैच में बन सकते हैं। डेविड मिलर की बात करें तो इनकी बल्लेबाजी उतनी आती नहीं है, जब भी आती है 2-4 बॉलें आती हैं, तो फिर अगर बल्लेबाज का ये आंकड़े 6, 7, 8, 2-4 दिख रहे हैं तो उसमें ऐसा है कि भाई कभी बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है कि भाई इनको बॉलें नहीं मिल पाती हैं उतनी, तो बल्लेबाज हिटिंग करेगा। अगर एक ओवर बचा है, 1.5 ओवर बचा है, तो जल्दी आउट होगा भाई। तो ये वाली बात है। और अगर आपको लगेगा कि क्योंकि फर्स्ट इनिंग में अगर लखनऊ की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा 6 से 8 विकेट गिर सकते हैं, तो ऐसे में हमारे लिए नीचे के प्लेयर, चाहे वो ऋषभ पंत हो, आयुष बडोनी हो, डेविड मिलर हो, अब्दुल समद हो, इन चारों में से 2 प्लेयर या 3 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आप प्लेयरों का सिलेक्शन करना चाहिए। आप आयुष बडोनी, डेविड मिलर और अब्दुल समद को लें, या ऊपर से ऋषभ पंत को लेकर आप मिलर को छोड़ें किसी को भी, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। अब्दुल समद भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है ना, 30-20-2, तो जब भी मौका मिलेगा ये स्कोर करते हैं। अब बात आती है बॉस कि लखनऊ की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो लखनऊ ही बॉलिंग सेकंड करेगी। हमको पता है कि भाई बैटिंग सेकंड करना इजी है, पेसर 1 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं, तो किसी मैच में आप एक पेसर और एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या किसी मैच में अगर चाहें तो एक ऑलराउंडर पेसर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो लखनऊ की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो शार्दुल ठाकुर की बात करेंगे, ठीक फॉर्म में इस समय वो करंट में। शार्दुल ठाकुर चाहे तो पिक करें, चाहे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। प्रिंस यादव की फॉर्म कोई अच्छी नहीं लगी हुई है। दिग्वेश राठी भी एक एक विकेट के साथ आगे, निश्चित तौर पर दिग्वेश राठी बढ़ रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। तो हमारे दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, आवेश खान 3 विकेट, 1 विकेट। तो आवेश खान हो गया, करंट फॉर्म के बेस पर चाहूँ तो आवेश खान और रवि बिश्नोई के साथ भी जा सकते हैं, और किसी मैच में आप शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। जिसकी फॉर्म करंट में तगड़ी चल रही है, हो सकता है कि एक मैच उसका बुरा भी आ सकता है। अब दूसरी कंडीशन आएगी कि दिल्ली अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज के लिए ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर है, लेकिन विकेट भी 6 से 8 गिर रहे हैं। पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और लखनऊ की बॉलिंग उतनी ज़बरदस्त तो है नहीं, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना, इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है आपने। तो दिल्ली की तरफ से नंबर 1 पर अभिषेक पोरल आते हैं, करंट की फॉर्म लाजवाब है प्लेयर की, ठीक है। करुण नायर जब मौका मिला है इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये दोनों बैट्समैन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर केएल राहुल भी ज़बरदस्त फॉर्म में है। मतलब दिल्ली की तरफ से टॉप 3 जो है ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और किसी मैच में तो आप इन तीनों में से 2 को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में टीम बनाकर चलिएगा। नंबर 4 पर मिलेंगे अक्षर पटेल। यहाँ पर ये चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, गेंदबाजी कराते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, ठीक है। पिक भी करोगे तो किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर स्पिनर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। स्टप्स की बात करूं, जब भी मौका मिलता है प्लेयर ने शानदार प्रदर्शन किया हुआ है। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में टीम अलग बनेगी, बैटिंग सेकंड में टीम अलग बनेगी, एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टप्स भी एक अच्छी पिक बन सकते हैं। 6-7 नंबर के प्लेयरों को तब पिक करना है जब आपको लगेगा कि ऊपर के प्लेयर थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं। उसके बाद आशुतोष शर्मा, ये प्लेयर भी एक की प्लेयर रह सकता है, ठीक है। जब मौका मिला प्लेयर ने अपने को आपको साबित किया हुआ है, ठीक। तो इनके जो 4, 5, 6 नंबर के प्लेयर हैं तब पिक करना जब आप ऊपर से 2 ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग इस सिचुएशन में पिक करके चल सकते हैं आप इनको। और अब दिल्ली ही बॉलिंग सेकंड करेगी, अगर बैटिंग फर्स्ट अगर दिल्ली कर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमको पता है कि भाई सेकंड इनिंग में चेज के लिए अच्छी कंडीशन है, तो इनकी तरफ से वहाँ पर अब विपराज निगम की बात करें, पिछले मैच में 0-0 विकेट लिए हुए हैं, वैसे अच्छी फॉर्म में थे, ठीक है। तो स्पिनर को पिच से मदद है सेकेंड इनिंग में, चाहे तो एक मैच में ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद पिछले मैच में डेनोवन फरेरिया आए थे, एज ए बैट्समैन ही उतरेंगे, ठीक है। इनके से खास उम्मीद नहीं है। बाकी मिचेल स्टार्क की बात करें तो 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म मिचेल स्टार्क का, ठीक है। तो एक
की प्लेयर के तौर पर आप इनको रख सकते हैं, लेकिन ड्रॉप भी करना। कुलदीप यादव इस वाले पिच पर भी एक बार फिर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फिर आते हैं मोहित शर्मा की बात। तो मोहित शर्मा का 0-0 से ही चल रहा है, इस वाले मैच में कुछ अलग करते हैं वो बात की बात है। मुकेश कुमार भी 1-0 1-1 के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी मैच में सेकेंड इनिंग में वैसे भी पेसरों को उतनी मदद है नहीं, लेकिन हाँ स्पिनर हमारे लिए सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात आती है बॉस किसकी, सेकेंड इनिंग बैटिंग की। तो सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी हमको पता है कि यहाँ पर विकेट गिरने के चांसेस हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में चेज करना थोड़ा सा ईजी है बैटिंग करना। तो अगर दोनों टीमों के ओपनर अच्छे होंगे, तो टीम में ओपनर अच्छे होंगे, दोनों ओपनर को पिक करके भी चल सकते हैं, वरना उन दोनों में से एक को फिर 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, और किसी मैच में 2 नंबर 4 नंबर 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं अलग अलग कंडीशन के बेस पर, ठीक हो गया। अब फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 4 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है। तो अमूमन यहाँ पर पेसर और स्पिनर फर्स्ट इनिंग में विकेट ले रहे हैं, तो किसी मैच में आप क्या करना, 2 पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाना। किसी मैच में 1 पेसर, 1 ऑलराउंडर पेसर और 1 रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में 1 पेसर 1 स्पिनर का कॉम्बिनेशन बन के भी चल सकता है आप यहाँ पर, और किसी मैच में या ऑलराउंडर पेसर और 1 रेगुलर स्पिनर को भी पिक किया जा सकता है, 1 पेसर 1 स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर मसला ये है, आप यहाँ पर फर्स्ट इनिंग से भी किसी बैट्समैन को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और सेकंड इनिंग से भी आप बैट्समैन को वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। वरना जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर हो या स्पिनर हो, तो उनको भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर प्लेयर हो तो आप उसको भी ट्राई करके चल सकते हैं। अब बात आती है जहाँ पर इस प्रकार का भी मुकाबला इस ग्राउंड पर होता है, इस प्रकार के भी मुकाबले यहाँ पर होते हैं जो 4 अप्रैल 2025 को खेला गया था, जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो बड़ा स्कोर करती है, सेकेंड इनिंग में टीम कुछ अंतर से हार जाती है। तो ऐसे वाले मुकाबले में क्या कर सकते हैं, बैटिंग फ्रेंडली होगी फर्स्ट इनिंग में भी, तो आप किसी मैच में 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। सेकेंड इनिंग में चाहें तो आप दोनों ओपनर को भी पिक कर सकते हैं, या दोनों में से एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप 3 नंबर या 5 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के साथ फर्स्ट इनिंग हो, या 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के साथ सेकेंड इनिंग हो, दोनों में आप प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बॉलिंग में देखिए पेसर 7 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट, पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो यानी कि पेसर हमारे लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो ऐसे मैचेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो और ऐसे वाले मैच में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए आप बैट्समैन के फेवर में जा सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग से लें सेकेंड इनिंग से लें, और या पेसर बॉलर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं एक बार वैसे ही बता देता हूं। तो प्लेइंग LHG की तरफ से मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पुरम, तीनों के प्लेयरों की फॉर्म ठीक ठाक है, आप तीनों को भी ट्राई कर सकते हैं। और वरना किसी मैच में तीनों में से 2 को, किसी मैच में 1 को ट्राई करना। ऋषभ पंत की करंट की फॉर्म उतनी अच्छी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है, फिर भी ट्राई करना होगा, ट्राई कर सकते हैं, और ड्रॉप के भी चल सकते हैं। आयुष बडोनी और डेविड मिलर, ये दोनों प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर हो सकते हैं। अब्दुल समद अभी तक जब भी बैटिंग की है ठीक ठाक प्रदर्शन किया हुआ है। गेंदबाजी सेक्शन में देखिए शार्दुल ठाकुर और प्रिंस यादव, शार्दुल ठाकुर की फॉर्म तब भी अच्छी है, ठीक है, प्रिंस यादव कोई खास फॉर्म में चल नहीं रहे हैं। दिग्वेश राठी की बात करें तो हर मैच में एक विकेट के साथ आगे बढ़े हुए हैं। लखनऊ की विकेट फर्स्ट इनिंग में सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद तो नहीं है, लेकिन हाँ मदद निश्चित तौर पर है। रवि बिश्नोई और आवेश खान इस वाले मैच के लिए अच्छे एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे अभिषेक पोरल और करुण नायर और KL राहुल। तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी चल रही है, तीनों में से अलग अलग कंडीशन में आप इनको ट्राई करके चलिएगा। अक्षर पटेल की प्लेयर इस वाले मैच में रह सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर स्टक्स, जब भी बल्लेबाजी की है बंदे ने स्कोर किया हुआ है, इस वाले मैच में भी एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टीम में प्लेयर का सिलेक्शन पिक और ड्रॉप में करना। आशुतोष शर्मा ये भी एक अच्छी पिक बन सकते हैं, नीचे में आके बल्लेबाजी ज़बरदस्त करते हैं। विपराज निगम की बात करूं तो एक रिस्की पिक के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। अब इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं डोनोन फेरेरा, तो ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। मिचेल स्टार्क एक पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। कुलदीप यादव इस वाले मैच में की बॉलर रहेंगे, ठीक है। मुकेश कुमार और मोहित शर्मा की बात करूं तो मुकेश कुमार हर मैच में 1 विकेट ले रहे हैं, तो एक एज ए 30 पॉइंट का प्लेयर निश्चित तौर पर मुकेश कुमार भी इस वाले मैच में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।